सो वेलकम एवरीवन, ग्रीटिंग्स। तो एथिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं और एथिक्स में हम देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो कोड बेस्ड क्वेश्चन इस साल आएंगे मेंस में, वो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिनके आधार पर अगर आप चीजों को करेंगे तो आप कोड बेस्ड क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। सो आइए हम कुछ कोड बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको उनका एक्सपेंशन सिखाऊंगा। आप ध्यान से इसको देखिएगा, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। सो एथिक्स को हम लोग कर रहे हैं। सो ये मेरे पास 2023 का मेंस का क्वेश्चन है, इसी को देखेंगे। या कोई भी कोट आपके पास आए तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। आप छोड़िए, मैं एक नया ही कोट निकालता हूं, क्योंकि हो सकता है ये आपने पहले कभी देखा हो तो आपके मन में कोई रेफरेंस पड़ा हो। मैं कोई नया कोर्स निकालता हूँ, कोई सा भी एक रैंडम कोट में निकाल ले। आप इसको तो आवाज नहीं आ रही है। तो अब आशा करता हूं मेरी आवाज आ रही होगी। ये देखिए, आवाज आ रही है। यस। सो जैसे ये क्वेश्चन है, एथिकल बिहेवियर इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन एल्स इज वाचिंग, इवन व्हेन डूइंग द रॉन्ग थिंग इज लीगल। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हिंदी में इसका मतलब ये है कि आपको सही आचरण करना है, सही आचरण करना है, सही चीजें करनी है, चाहे आपको कोई भी देख ना रहा हो। ठीक है। इवन व्हेन डूइंग द रॉन्ग थिंग इज लीगल। जब गलत चीज करना भी क्या हो, कानूनी रूप से सही हो। तो आपको आपका आचरण, आपका व्यवहार हमेशा सही होना चाहिए जब आपको कोई देख ना रहा हो। और दूसरा, जब बुरी चीज करना भी क्या हो जाए, लीगल हो जाए। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको दो भागों में इस कोट को बांटना है। कितने भागों में बांटना है खड़े धो रहा हूँ। आपको? ये कोट कितने भागों में बांटना होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? दो भागों में बांटना होगा। क्यों बांटना होगा दो भागों में? क्योंकि ये दो तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इसी को मैं थोड़ा आपको कराता हूं। इसको मैं यहां ले आता हूं, जो कि थोड़ा हम इस पे वर्क कर सकते। अब क्या बोल रहा है, एथिकल बिहेवियर रहना है आपका। कैसा बिहेवियर रहना है? एथिकल बिहेवियर। हमेशा सही चीज करनी है, चाहे आपको कोई भी ना देख रहा हो। और गलत नहीं करना है, चाहे गलत करना लीगल हो, है ना। तो आंसर कैसे करेंगे? पहले रूप में आप कहेंगे एथिकल बिहेवियर क्या होता है, या राइट थिंग करना क्या होता है। तो फर्स्ट यू विल राइट क्या
सबसे पहले आप रेफरेंस बताएंगे, ये क्वेश्चन कहां से है। क्या बताएंगे बेटा? रेफरेंस कहां से है। तो रेफरेंस में आप बता सकते हैं कांट का एथिक्स है, कांट एथिक्स है, ड्यूटी एथिक्स है, क्या है, डीओंटोलॉजी है, डू दी, कोट क्या डाल सकते हैं आप, डू दी राइट थिंग बिकॉज इट इज राइट, राइट। क्योंकि वह सही होता है ना। तो पहला बार क्या है, आपको एक कोट सबसे पहले आप पहचानेंगे कि ये कोट किसके, किसका है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है। क्या बात समझ में आई? किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है। तो आप बताएंगे दिस कोट इज बेस्ड ऑन डी ऑन्टोलॉजी, कांटियन एंड ड्यूटी एथिक्स। ठीक है, ऊपर कोट लिख सकते हैं उसी से रिलेटेड कि सही कार्य करें, क्योंकि सही कार्य करना हमेशा सही होता है, वहीं से होता है, वहीं से होता है ना। और तो ये हो गई शुरुआत। शुरुआत में क्या करते हैं, पहचानते हैं ये कौन सा एथिक्स है, और उसका या तो कोट दे दो या उसी को एक्सपेंड कर दो कि ये कहना क्या चाह रहा है। हमें हमें हमेशा सही कार्य करना चाहिए, चाहे हमें कोई देखे ना देखे, चाहे वो कानूनी रूप से क्या हो, सही क्यों ना हो। ऐसा करके एक्सपेंशन मार देंगे। तो जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो बात उसको समझ में आ जाएगी। तो किसी भी कोट को ऐसे एक्सपेंड करते हैं, मीनिंग को समझते हैं, उससे आधारित कोट निकालते हैं और उसको एक्सपैंड करते चले जाते हैं। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एकदम क्लियर हुई, यस या नो? यस सर। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब नीचे कैसे लाएंगे। अब आप कहेंगे दूसरी भाषा में, नो वन, आप लिख सकते हैं राइट इज ऑलवेज राइट। सही सही होता है, सही को किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है, सेल्फ एविडेंट होता है ना। और एक मनुष्य को ट्रुथ पर ही क्या करना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ट्रुथ, महात्मा गांधी ने कहा है ट्रुथ हमेशा ट्रुथ होता है, सही कार्य हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, इसी को निष्काम कर्म, कौन सा, निष्काम कर्म के रूप में बताते हैं। अब आप उदाहरण देंगे, आपको सही क्यों रहना चाहिए, सही रहने से क्या होता है। अगर हम सही रहेंगे, अगर कोई व्यक्ति सही कार्य करेगा तो क्या होता है, आईएएस अपनी ड्यूटी ठीक से निभा पाएगा, वो किसी प्रेशर में नहीं आएगा, जिससे डेमोक्रेसी क्या होगी, मैच्योर होगी। यस या नो? ठीक है। अगर वो ये देखने लग जाएगा कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, तो कैसे निर्णय लेने लग जाएगा, ग्रे एरिया के, अपने डिस्क्रिशनर के, उसके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और उससे वो क्या कर सकता है, उससे वह लोगों का भला करने के बाद इंटरेस्ट के बजाय क्या कर सकता है, करप्शन में लिप्त हो सकता है, जिससे हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, करप्टेड सोसाइटी की तरफ लीड कर जाएंगे, है ना। एक उदाहरण याद आता है जो आप लिख सकते हैं स्पोर्ट्स एथिक्स का, जहां पर एक आदमी फर्स्ट आ रहा था लेकिन वो गिर गया कुछ कदम पहले, तो क्या किया, जो सेकंड आ रहा था उसने उसको उठाया और अपने कंधे पर लिया,
क्या हुआ, उसको पहले पार कराया फिर पार हुआ। वहां क्या हुआ, ही मे नॉट बी द विनर, he not have win the race but he has win the heart। उसने रेस नहीं जीती पर क्या जीत लिया, लोगों के दिल जीत। क्या उसने लोगों का दिल जीत लिया, ठीक है, दिलों पर राज किया। जैसे दशरथ मांझी, कोई नहीं देख रहा था उसको, लेकिन उसको क्या करना था, पहाड़ बनाना था, क्योंकि उसके मन में क्या था कि लोगों का इससे इंटरेस्ट होगा, ये सही काम है। एंड इट टुक दशरथ मांझी, मांझी मूवी का एग्जांपल दे देंगे, माउंटेन, ठीक है। जो ये चाइल्ड लेबर को रोका कैलाश सत्यार्थी ने, कोई नहीं जानता था उनको, लेकिन वो चाइल्ड लेबर में बचपन बचाओ आंदोलन में उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी। मलाला यूसुफ, मलाला यूसुफ ने क्या किया, अपने ही पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म किया ग्लोबल मीडिया के सामने। जिसका उन्हें पुरस्कार मिला, गोली क्या मिली, लेकिन वो अपने सत्य पे टिक गए। क्या, अब आओ, हमको इवन व्हेन इट इज डूइंग थिंग लीगल, इवन व्हेन डूइंग रॉन्ग इज लीगल, गलत करना क्या हो, गलत करना भी क्या हो, कानूनी रूप से सही हो जाए, तब भी नहीं करना चाहिए। जब गलत भी आप कानूनी रूप से क्या दिखा सकते हैं, सही दिखा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इवन व्हेन, इवन व्हेन डूइंग दी, डूइंग दी रॉन्ग थिंग इज लीगल, डूइंग दी रॉन्ग थिंग इज लीगल। अब यहां कैसे लिखेंगे, ये दूसरा पैरा बढ़ाएंगे, मोरालिटी इज हायर देन लॉज, क्या दिखा रहा है, नैतिकता क्या होती है, नैतिकता कभी कभी कानूनों से भी ऊपर होती है। यही तो बता रहा है कि हमको कानूनी रूप से सही लगे तब भी नैतिकता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, आपको यहां ये दिखाएंगे कि नैतिक होना कभी कभी कानूनों से भी ऊपर होया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, ही कुड जस्टिफाइड क्या, कि मैं अपने बच्चों का क्या, बच्चों को जो कार घुमा रही है ये क्या है, लीगली रूप से सही है। इवन देन ही पेड दी मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, क्या किया उन्होंने, जस्टिफाई उसको नहीं किया, नैतिकता को दिखाया। कई मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, मिनिस्टर्स रोड एक्सीडेंट में क्या दे सक देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, जबकि उनकी कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्या नहीं है, फिर भी वो अपने आप को क्या पाते हैं, रिस्पॉन्सिबल। इसमें भी किसका उदाहरण दे सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या, कई कई आईएएस ऑफिसर्स क्या, कई आईएएस ऑफिसर्स क्या करते हैं, अपने गलत नजरिए में भी नजर आते हैं, जहां वो
कार को यूज करते हैं, स्टाफ को यूज करते हैं, सिविल सर्वेंट को बताना, कार स्टाफ को यूज करते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए, जो कि क्या है, और उसको जस्टिफाई करते हैं लीगली कि हमने इसको काम पे लगा रखा है ना। स्टाफ को और कार को कैसे यूज किया, पर्सनल, लेकिन दिखा कैसे दे दिया, लीगल, जो कि क्या है, लीगली सही है पर अनएथिकल है। और जैसे एक फॉरेन आईएएस ऑफिसर्स थी, वो विदेश में नौकरानी ले गई थी और उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। क्या बेटा, ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। उसने क्या किया, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। सर एक फार्म आर में स्ट्रॉन्गली जो मेघालय के अंदर एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने तो इवन जो सिविल, जो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके अंदर आर्मी ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि हम क्या नहीं करेंगे, मूवमेंट को रोकने के लिए गोली नहीं पड़ाएंगे। कोई पहाड़ी था उत्तराखंड का, गढ़वाली, उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसने क्या देखा, लॉ पे तो मैं जस्टिफाई हो जाएगा, हमें ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन क्या नहीं होगा, गलतिकल, गलत रूप से होगा, अनएथिकल रूप से हमको नहीं करना चाहिए। ये जो पुलिस द्वारा क्या की जा रही है, एनकाउंटर, कई फेक एनकाउंटर पाए जाते हैं, ये गलत है। और कई अपनी ही रंजिश निकालने के लिए एनकाउंटर किए जाते हैं, जैसा दिखाया गया है कौन सी मूवी में, अक्षय कुमार की मूवी है इंडियन मूवी जॉनी एलएलबी 2। इसमें क्या हो रहा है, लीगली रूप से सही दिखाने का प्रयास किया जाता है। अक्षय कुमार की मूवी में दिखाया जाता है ना, वो मार देता है, हाँ, किसी नेक आदमी को, और फिर एथिकली करने का प्रयास करता है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमको ध्यान रखना चाहिए कि लॉ हो, लॉ से कभी कभी एथिक्स ऊपर होता है, और उस समय हमें अपने कंसाइंस विजडम का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आंसर को आप फिर बांट दें। तो कई डायमेंशन में घुमाकर, एक्सप्लेन कर कर, कुछ एग्जाम्पल देकर, कुछ कोर आर्ग्यूमेंट को भी बढ़ाया करो, इनका लीगली रूप से सही हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन, अगर कोई एग्जाम्पल्स नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसी को क्या करो, बढ़ा दो। बोलो, समझ में आया? यस सर। ऐसे कोई भी कोट आए, घबराना नहीं है, चाहे किसी फिलोसफर का कोट आए, चाहे किसी एथिकल का आए, जो आपको उस समय याद आ रहा है उसके हिसाब से उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते रहो, और उसको एक ब्यूटीफुल वे में क्या करो, प्रेजेंट करो। और ये मत सोचो कि जो आपने क्वेश्चन तैयार किया है वैसा ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन कुछ भी आए, वो 3 कोट कुछ भी आए, उनको आपको समझने का प्रयास करना है, एक्सपेंड करने का प्रयास करना है, एग्जाम्पल्स डालने हैं। जैसे झुग्गियों को तोड़ना क्या है, लीगली राइट हो सकता है, पर क्या मोरलिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जाता है यस सर। कि उनको बिगैर घर दिए, बिगैर सुविधाएं दिए, आप उनका घर तोड़ दिए, उनका अल्टरनेटिव क्या होगा, आपने रैन बसेरा भी नहीं, कहां जाएंगे लोग? ये बात ठीक है, दे आर ऑल्सो एट फॉल्ट ऑन देयर पार्ट, उन्होंने झुग्गियां बनाई ही क्यों, लेकिन इवन देन स्टेट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स सिटीजन। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट,
बगैर प्रोविजन किए ये सब करना ठीक नहीं है ना। ऐसे ही बुलडोजर राज, बुलडोजर राज, हाँ, मतलब कई क्रिमिनलों के घरों को तोड़ा गया यूपी में, एग्जाम्पल नहीं लिखे, कई जगह तोड़ा गया। आप क्या बताएंगे इसमें? आप ये बताएंगे कि क्या वो अकेले उस घर में रहता था, उसके और फैमिलियों पर क्या असर पड़ेगा, वो खुद ही एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज का पार्ट तो नहीं हो जाएंगे? तो ये सब एग्जाम्पल आप दे देंगे। अब बताओ एक्सपेंशन को लेकर क्वेश्चन मुझे लगता है आपको जो इस साल पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से स्लोली बिल्ड करते हुए आंसर, कोई जल्दी नहीं है, फ्लो बनाते हुए आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इनको आप अपनी समझ से, बूझ से एक्सपेंड करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप इसी पैटर्न पर ले जा सकते हैं और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप जीएस 4 के अब ट्राई करके देखिएगा। आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, आपसे ये हो जाए। तो मुझे ऐसी आशा लगती है कि आप एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं, बाय।